हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर ले आए हैं जो सिलाई मशीन के हमने करवाए थे इसके पहले का जो पार्ट्स वगैरह। उसमें कुछ मैंने क्वेश्चन कराया था। एक ममता जी का कमेंट आया था कि उसमें जो बॉबिन है, बॉबिन दान पात नहीं दोलन हुक में लगता है। तो आज मैं सारा जो है मशीन के पुर्जों के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके, और नंबर भी दिए इसमें, नाम सारे मतलब एग्जाम्पल करके हम सारा मतलब दिखाएंगे। अगर आपको इसमें नहीं बुक में समझ में आएगा तो हम फिर रियल में उसकी मतलब पिक्चर के माध्यम से बताएंगे सिलाई मशीन के। देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर इसमें समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए जो हम देसी भाषा में बोलते हैं और इंग्लिश में नाम कुछ और होता है और हिंदी में नाम कुछ और होता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो चलिए आज हम इसके बारे में सारा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग कापी किताब लेके बैठिएगा और आपको जहाँ पे जरूरी लगे आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं अपनी क्लास को, माँ सरस्वती को नमन करते हुए। हाँ, जो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें और अपना बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिले और अपना पढ़ाई कर सके अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? देखिए नंबर भी दिया हुआ है। कहाँ पे है पहला? ये है ये पहला नंबर है। ये देखिए यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है और एक ये पहला नंबर, एक ये पहला नंबर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्पूल पिन या कल्ली कहते हैं, है ना। स्पूल पिन और कल्ली ये दो जगह होता है। एक नीचे यहाँ भी लगा होता है, किसी किसी मशीन में यहाँ ही लगा होता है, और यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, किसी किसी मशीन में दो जगह होता है, दो तीन जगह, है ना। तो इसमें क्या करते हैं? रील को लगाते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मशीन, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए। चलिए अब इसको देखते हैं। मशीन के ऊपर दो पिन लगे होते हैं जिनको स्पूल पिन कहते हैं। ये धागे की रील को साधे रहते हैं, मतलब कि अगर हम रील ऐसे छोड़ देंगे तो एकदम से वो मतलब गुजर जाएंगे, निकलते चले जाते हैं। तो इसमें धागा क्या, रील हम लगा नहीं देते हैं, रील को इसमें खोस देते हैं, तो रील से जो धागा निकलता जाता है वो डोलता जाता है ना। रील ऐसे डोलती जाती है और धागा निकलता जाता है और धागे को हम यहाँ यहाँ से करके फंसा के यहाँ पे सुई लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कली क्रमशः बाहु या भुजा पर दो तली के ऊपर खिड़की फरने वाले स्थान पर नीचे लगा होता है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं? कल्ली या पिन, स्पूल पिन कह लो, है ना। स्पूल पिन कह लो या रील पिन कह लो या कल्ली कह लो, ये नाम से बोले जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यार ये ना अगर नाम से पूछ लेता है ना तो इसमें कंफ्यूजन। बाकी तो हमें मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है, सिलाई मशीन कोई बड़ी बात नहीं है, सभी अपने घर में रखते हैं, सिलते हैं और सभी को आता है कपड़े सिलना। थोड़े बहुत मान लो, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो सबको आती है सिलाई। लेकिन उसके बारे में क्या है ना, उनके नाम जो दिए होते हैं ना, हम उनके नाम से नहीं परिचित होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम क्या, इनको किस नाम से बोलते हैं ये नहीं, हम अपने देसी भाषा में कुछ भी बोल देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्पूल पिन। अब मान लो स्पूल पिन कहते हैं, कल्ली कहते, कल्ली आ जाए तो समझ ही नहीं पाएंगे कि किल्ली क्या है ना। तो ये है किल्ली, ठीक है, किल्ली। चलिए अब ये है नंबर 2, ये पे है, ये पहिया है और इसमें सारा नंबर वाइज से है ना, हम पढ़ेंगे सारा। और नंबर 3 ये है इसमें, ठीक है। नंबर 4 कहाँ पे? ये है, ये लीवर है, ये नंबर 4 पे लीवर है ना। और ये धागा कसता है। ये हम एक एक पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे पिक्चर के माध्यम से। देखिए ये स्पूल पिन हमने बता दिया। अब हाथ पहिया, नंबर 2 पे क्या था? हाथ पहिया था। हाथ पहिया वो है जो चक्का को मतलब मतलब हाथ से डुलाओ या पैरदान से डुलाओ, उसमें धागा लगा देते, चक्का होता है ना। अब मुझे बार बार पिक्चर को ऐसे करना पड़ेगा। ये है, देखिए ये हाथ पहिया है ना। ये चक्का क्या है ना, ये हाथ से भी इसमें लगा होता है ना, ऐसे हैंडल लगी होती है, इसको डुलाते हैं, तो इसको कहते हैं जो है पहिया। ये तो आपको पता ही होगा, खैर, ठीक है। आगे का देखते हैं। आगे का क्या है? टेंशन रेगुलेटर। अब ये नंबर 3 पे क्या है? टेंशन रेगुलेटर। टेंशन रेगुलेटर ये है नंबर 3 कहाँ है? ये है नंबर 3 ही, ये है टेंशन रेगुलेटर। ये टेंशन रेगुलेटर का काम क्या है? टेंशन रेगुलेटर को हम जो है अगर हम ढीला करेंगे, मतलब इसको, इसमें एक स्क्रू टाइप में होता है ना, इसको हम अगर इसमें स्प्रिंग भी लगा होता है ना, स्प्रिंग भी लगा होता है सिलाई मशीन में। अगर अगर ना समझ में आया हो तो मशीन लेके बैठ जाओ और मशीन को मैं जैसे जैसे ये नंबर पे आपको दिखाती जा रही हूँ उस हिसाब से आप मशीन में नोट डाउन करते जाना और मतलब कि उसमें देख देख के आप समझते जाओ, ये ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं? इसको जो है टेंशन रेगुलेटर कह लो या तनाव स्क्रू कह लो या इसको जो है तनाव नियंत्रण कह लो। इसको जब हम ढीला करते हैं, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, इसमें धागा लपेटा होता है। इस धागे को जब रील से यहाँ से हम लाते हैं, है ना, रील से यहाँ से, तो इसमें धागा लपेट के तब हम सुई में ले जाते हैं ना, तो ये कहीं कहीं पे इधर भी लगा होता है। तो ये जो है इसकी वजह से धागा उलझता नहीं। इसमें जो है इसका क्या काम, क्या है इसका काम देख लो। इसका काम है टेंशन डिस्क के ऊपर जो है इसकी सहायता से बीच से जो धागा हम डालते हैं, धागे को दबाव को कम या ज्यादा करना। धागे के अगर हम दबाव कर देंगे तो धागा बहुत टाइटली टाइटली नीचे जाएगा सुई में। अगर हम थोड़ा ढीला कर देंगे तो आराम से जाएगा। ज्यादा ढीला कर देंगे तो बहुत लूज लूज से निकलेगा, एकदम ज्यादा ज्यादा मात्रा में नीचे को निडल को जो है मतलब ये धागा नीचे को चलता जाएगा, तो ज्यादा फंसने का चक्कर रहता है। तो ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसका कार्य क्या है? नियंत्रण करना, है ना। इसका तनाव नियंत्रण या टेंशन रेगुलेटर, इसको क्या है? नियंत्रण करता है, धागे को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये काम हो गया। इसका नाम क्या है? टेंशन रेगुलेटर। ये नोट डाउन करते चलना। नंबर 3 पे क्या है? टेंशन रेगुलेटर, ये जो यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। अब नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर थ्रेड टेकअप लीवर। ये नंबर 3 में आ बा दोनों है। टेंशन डिस्क, टेंशन नट वही चीज है, मतलब इसको ढीला करना और टाइट करना, ठीक है। अब प्रेशर, अब इसमें आ गया थ्रेड टेक अप लीवर। नंबर 4 पे कहाँ पे है? ये है थ्रेड टेक अप लीवर। अब इसमें हम चित्र में देखते हैं नंबर 4 कहाँ पे? ये है नंबर 4 पे, ये है ना। ये मेरी देखिए पेन मेरी चल रही है जहाँ पे, ये नंबर 4 है ना। नंबर 4 ये है।
नंबर 4 पे ये है क्या, थ्रेड टेक अप लीवर। इस लीवर में क्या करते हैं, इसमें छेद होता है और धागे को डालते हैं। इसकी सहायता से धागा जो है ऊपर नीचे आता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मतलब कि इस छेद से हम धागा लगा के डालते हैं और सुई में जब जाता है धागा, तो ये जो है धागे को ऊपर नीचे जब नीचे करेगा तो धागा थोड़ा सा, जब बाबिन की ओर नीचे की ओर सुई जाती है तब ये थोड़ा सा धागे को जब नीचे जाता है तो ढीला हो जाता है। फिर जब ये बाबिन से सुई जो है, सुई खींच के धागे को, नीचे के धागे को ऊपर लाती है, तो ये लीवर ऊपर आ जाता है, तो ये तनाव आ जाता है ना। तो लीवर का कार्य क्या है, ऊपर नीचे धागे को जो है आगे ऊपर नीचे करना। इससे धागा जो है आसानी से जो है सिलाई होती है। मतलब कि धागा जो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं जाता और नियंत्रित रखता है, धागा को नियंत्रण मात्रा में ही जो है आता जाता है। ठीक है, ये लीवर का काम है, जो सुई से धागे को पूर्ति करता है, शटल जो द्वारा लूप को कसे रहता है ना, ये कसे रहता है, इसका काम है। 5वें नंबर में निडिल बार। 5वें नंबर पे क्या है, निडिल बार। ये फुट निडिल बार ये है। 5वें नंबर पे ये है फुट निडिल बार। अब ये जो छड़ लगी हुई है, ये इसको कहते हैं निडिल बार। मतलब कि इसमें सुई लगाते हैं, निडिल बार इसमें सुई लगाते हैं। इसमें जो छड़ होती है ना, लोहे की रॉड जैसे छड़ है, वो मशीन मतलब इसी में फिट होती है। और ये इसमें एक पेच होता है, इसमें एक पेच होता है। देखिए चित्र में थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसको हटा के। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे है ना, ये पेच है। इसमें क्या है, हम इस छड़ में सुई को लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, निडिल बार कहते हैं। सुई को कहाँ कसते हैं, निडिल बार में कसते हैं। ठीक है, निडिल बार में सुई को हम कसते हैं। ये हो गया प्रेशर बार। अब प्रेशर बार देखते हैं, ये नंबर 6 पे कहाँ, ये है नंबर 6 पे प्रेशर बार है। नंबर 6 कहाँ पे, ये है। ठीक है, अब ये जो छड़ है ना, इसी छड़ को पूरा जब नीचे आता है, ऊपर जाता है, इसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर बार है, ये प्रेशर बार है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना मतलब मैं आराम से समझा रही हूँ, अभी भी ना समझ में आए तो बेकार है। तो प्रेशर बार जो छड़ रॉड जैसी होती है, सुई को मतलब ये क्लैंप जो होता है, ये पेंच जो होता है लगा, इसमें सुई को कस देते हैं। और ये जो ये होता है नीचे, ये नीडल क्लैंप, जो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेशर फुल लिफ्टर कहते हैं। ये लिफ्टर की वजह से ही ये प्रेशर बार जो है नीचे ऊपर उठता नीचे है। ठीक है, नीचे जो है ये, अगर ये लिफ्टर हम नीचे करेंगे तो ये नीचे दब जाएगा, अगर हम इसको ऊपर उठा दिए तो ये ऊपर को ऐसे उठ जाएगा, है ना, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रेशर बार। मतलब प्रेशर बार मतलब कि ये कपड़ा जब हम दबाते हैं, कपड़े को दबा के हम ऊपर लिफ्टर उठाते हैं तो कपड़ा लगाते हैं, फिर लिफ्टर नीचे कर देते हैं तो कपड़ा दब जाता है ना। कपड़ा दब जाता है भाई, इसके इस छड़ की वजह से ही तो ये फुट लिफ्टर जो है ये दबा देता है ना कपड़े को। तो ये तभी तो जो है निडल जो है ठीक से आगे पीछे जो है सिलती जाती है और कपड़े को पीछे को और ढकेलती जाती है। इस प्रेशर की वजह से ही कपड़ा दबा रहता है। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो फिर ये कपड़ा दबेगा नहीं ना। और इसको दबाने के लिए क्या करते हैं, ये इसमें देखिए छोटी छोटी कई चीजें होती है ना। लीडिंग क्लैंप जो होती है ना, ये जो है पेच जो कस देते हैं ना, वही है। ये पेच को ढीला करना और टाइट करना, जो ढीला करना टाइट करना जो पेच होता है उसी को नीडल क्लैंप कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे पेच जो होता है वो नीडल क्लैंप, इसको नीडल क्लैंप कहते हैं। और उसको प्रेशर बार बोलते हैं, जिससे दबाया जाता है। और जो जिसपे लगा होता है फुट नीडल बार होता है। देखिए इसमें कई चीजें होती हैं जो अलग अलग नाम से बोलते हैं। नीडल क्लैंप होता है जो ये कसा जाता है। ठीक है, अब प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू नंबर 8 पे क्या है, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। ये है नंबर 8 कहाँ पे, ये है, कहाँ, ये ऊपर है। ठीक है, ये नंबर 8 जो है ये ऊपर है। ठीक है, एक मिनट में फिर से इसको दिखा देती हूँ। ये है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी आएगा समझ में। ये है, ये नंबर 8 ये है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू है। ये नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये है, ये नंबर 8 है ना। ये स्क्रू को हम अगर ढीला करेंगे, ये ऊपर की ओर होता है नट टाइप में, इसको हम अगर ढीला करते हैं तो ये जो छड़ है ना, ये छड़ जो है ऊपर उठ जाती है थोड़ी सी ऊपर। कपड़े को हम जैसे मोटा कपड़ा है, जीन्स वगैरह के कपड़े हैं, हम लगाते हैं जो जहाँ पे मोटाई आता है, तो इसमें नहीं दबता है ना, प्रेशर बार में नहीं दबता। जो फुट नीडल बार है या प्रेशर बार है, इसमें नहीं दबता है कपड़ा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्रू को यहाँ से ढीला करते हैं, रेगुलेटिंग स्क्रू को, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू इसको कहते हैं। इसको क्या करते हैं, हम इसको ढीला करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो मोटे कपड़े इसमें आ जाते हैं। और इसको अगर हम दबा देते हैं, मतलब टाइट कर देते हैं, तो ये प्रेशर स्क्रू जो है ये टाइट हो जाता है, ये प्रेशर बार जो है टाइट हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है ना। इसका काम क्या है कि जो है प्रेशर बार को ढीला और टाइट करना। ठीक है, ये प्रेशर बार को जो है ये रेगुलेटिंग स्क्रू, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू का काम है कि ढीला और टाइट करना। ठीक है, अब प्रेशर फुट है। देखिए प्रेशर फुट यहाँ पे लगा 9 नंबर कहाँ, ये है 9 नंबर। ये फुट ऐसे होता है ना, ऐसे जैसे गाय के पैर की तरह होता है ऐसे। यहाँ ये सुई इसके बीच से आती जाती है ना, ये पैर जैसा होता है, इसी में तो हम कपड़े को दबाते हैं। तो ये जो प्रेशर फुट होता है, प्रेशर फुट में ही हम कपड़े को जो है दबाते हैं, है ना। पैर जैसे आकृति का बना होता है पुर्जे में, जो सिलाई करते समय कपड़े को दबाया जाता है, जिससे सुविधानुसार जो है कपड़ा जो है इसके सीधी रेखा में सीधे जो है सिलाई हो, और इसी के बीच में ही सुई जो है आती जाती है, प्रेशर फुट के बीच से ही। तभी तो सिलाई एक सीधी रेखा में जाती है ना, सीधी रेखा में। ये हो गया प्रेशर फुट, ये है ना। ठीक है, ये नंबर समझ में आ रहा होगा आपको, 9 नंबर पे है। ठीक है, फिर 10 पे प्रेशर फुट लिफ्टर। प्रेशर फुट लिफ्टर कहाँ पे है, ये है, जिसको हम अभी बताए हैं कि इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं तो ये प्रेशर फुट जो है नीचे आ जाता है, ऊपर करते हैं तो ये उठ जाता है, जिससे कपड़ा हम दबा लेते हैं। लिफ्टर नीचे करते हैं तो कपड़े को दब जाता है, ऊपर करते हैं जैसे कपड़ा हमें सिल चुके हैं, अब निकालना है तो प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर उठाएंगे, इसको उठाएंगे, ये जो नंबर 10 पे है, और इसे उठाते ही कपड़ा जो है निकल आएगा, कपड़े को हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर कपड़ा दूसरा लगा के इसको फुट को नीचे कर देते हैं। तो ये हो गया, इसका काम क्या है, इसका लिफ्टर का काम है। ये एक जो नीडल बार है, ये मतलब सुई लगाने वाली जो है, ये नीडल बार कह लो या प्रेशर बार कह लो, ये अलग देखिए, अलग अलग अगर ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम आंसर पे जाएंगे। अब इसमें देखिए कई चीजें आ रही है,
निडल बार, प्रेशर फुट और केस प्लेट, है ना। इसमें प्रेशर, इसमें कई चीजें आ रही हैं, निडल क्लैंप, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। अब इसमें सबका काम हल्का हल्का ही है, लेकिन इसमें सारी चीजें एक ही जगह लगी हुई हैं, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ऑप्शन में अगर करेक्ट नहीं दिया तो हम नियर बाई पे जाते हैं, नियर बाई जो उसमें लगा हुआ है उसके आसपास है जो, है ना, फिर उस पर ही हम जाते हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर आपको समझ में आ गया। लिफ्टर का काम है ऊपर नीचे करना, प्रेशर फुट को नीचे ऊपर करना। फिर ठीक है, अब केस प्लेट। अब केस प्लेट देखते हैं। केस प्लेट कहाँ पे है? नंबर 11 ये है, नंबर 11। इसमें कहाँ पे है चित्र में? ये है, ये है। ये लिफ्टर के पास ये जो हमने अभी बताया है कि प्रेशर फुट लिफ्टर है, ऊपर नीचे करते हैं, तो केस बार भी यहीं पे होता है। एक प्लेट लगी होती है पीछे साइड, आप देखते होंगे स्टील की प्लेट लगी होती है। इसका काम क्या है? ये धूल मिट्टी को जो है आने नहीं देता, अंदर नहीं जाने देता। जो प्लेट है ये ढकी रहती है, बस इसका काम ये है। ठीक है, केस प्लेट हो गया। अब नंबर 12 पे है थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड नंबर 12 पे ये है, ये देखिए थ्रेड गाइड। अब ये मुझे हटाना पड़ेगा, ये अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये छेद जैसा है, ये 12 नंबर पे ये जो छेद जैसा है। थ्रेड गाइड में हम क्या करते हैं? धागा, यहाँ से जब हम धागा ऐसे लाते हैं और फिर यहाँ लीवर में लगाते हैं, फिर यहाँ थ्रेड गाइड में लगाते हैं, फिर लगा के फिर यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसके बाद ही तो सुई में आती है ना। ऐसे करते हैं ना, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे धागा लपेटा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, इसके बाद यहाँ पे आता है, सुई में आता है। तो ये क्या है? इसमें ये धागे को जो है, इसकी वजह से क्या है ना, धागा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आता और बहुत कम मात्रा में, एक मतलब नियंत्रण बनाए रखा है, एक बराबर मात्रा में जो है धागे को आने देता है ऊपर से नीचे की ओर। थेटा लीवर से, जो लीवर है, लीवर नीचे ऊपर होता है, तो इसमें जो है धागा जो फंसा होता है, धागे को हम कई जगह देखिए लगाते नहीं है ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या करता है? ये एक नियंत्रण में करता है धागा। हम अगर मान लो धागे को डायरेक्ट ऐसे यहाँ से लाया, यहाँ से, और यहाँ सीधा सुई में डाल दिया, तो इससे क्या होगा? इससे धागा फंसेगा बहुत, और यहाँ पे अगर रील नहीं घूमी तो तुरंत टूट जाएगा। ये एक तनाव नियंत्रण रखता है, इसीलिए ये क्रम होता है कि हम जो है धागे को कई इधर से यहाँ से लाते हैं, यहाँ से लाते हैं, फिर यहाँ लीवर में फंसाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है धागा, इसमें करते हैं, फिर इसमें आता है, फिर जाके सुई में आता है। तो ये जो है इसका काम है कि मतलब कि रील के जो धागा रील से निकल रहा है, इसको सुविधापूर्वक बिना उलझे ये सुई तक जाने देता है, सुई तक जाने देता है आसानी से। ठीक है, ये हो गया 12 नंबर पे। थ्रेड गाइड का काम क्या है? बिना उलझे धागे को सुई तक लाना, सुई तक मतलब पूर्ति करना। ठीक है, अब थ्रोट प्लेट। अब थ्रोट प्लेट देखते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर कहाँ पे है? ये है, ये जो प्लेट लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये स्टील की प्लेट लगी हुई, इसको कहते हैं। ये जो थ्रोट मतलब ये थ्रोट प्लेट होती है, यह चमकीली चमकीली होती है ना, स्टील की, धातु की, गोलाकार होती है, मतलब चांद की तरह अर्ध गोलाकार होती है, प्लेट होती है, डिस्क होती है, इसमें छेद होता है, इसी छेद से ही सुई नीचे को जाती है। सुई धागा जो जिसमें लगा होता है, वो सुई जो है नीचे, इसमें छेद होता है प्लेट में, प्लेट से नीचे जाती है और समतल मतलब इस पे भीतरी सुई नीचे जाके बॉबिन से जब धागा लाती है तो ऊपर को खींच के लाती है। तो इसका काम क्या है? ये प्लेट जो है ढक के रखता है, इसी के ऊपर हम कपड़ा रखते हैं, वरना तो कपड़ा तो नीचे ही घुसता चला जाएगा। और ये इसका काम है कि नीचे गंदगी नहीं जाने पाती है बॉबिन वगैरह में, और बॉबिन बाइंडर वगैरह नीचे के उसमें, और ऊपर ये कपड़े को भी बराबर रखती है ना। ये है, और इसका काम ये है। ठीक है, थ्रेड प्लेट का। अब आगे फीड डॉग। फीड डॉग कहाँ पे? ये है 14 नंबर पे, फीड डॉग ये है 14 नंबर पे, ये है फीड डॉग। अब फीड डॉग इसमें चित्र में देखते हैं कहाँ पे है? ये ये 14 नंबर है ना, ये आप देख रहे हैं, ये निशान मेरे लगा रही हूँ जो, ये जो है फीड डॉग है। फीड डॉग ऐसे ऐसे दांते की तरह ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी मतलब ये अर्ध अर्ध ये जो चांद जैसा ये प्लेट लगी हुई है, जो थ्रोट प्लेट है चमकीली, इसी में ऐसे ऐसे होता है ना दांते की तरह, इसी के बीच में होता है, जहां से हम ये सुई जो है ये क्या करता है? ये कपड़े को हम जहां दबाते हैं, तो ये इसका काम क्या है? कपड़े से आगे से पीछे की ओर ढकेलना, ये कपड़े को पीछे की ओर ढकेलता जाता है। अभी तो हम ऐसे यहाँ से आगे कपड़ा लगाते हैं, पीछे सिलते हुए पीछे को निकलता चला जाता है, पीछे को कपड़ा ऐसे ऐसे निकलता चला जाता है, तो उसे कहते हैं फीड डॉग, है ना। ये एक पैर की तरह होता है। कैसे होता है? मतलब कि ऐसे 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 होता है कांटे की तरह, और इसमें जो है ये पीछे को जो है ढकेलता चला जाता है। इसी को दान पाद भी कहते हैं, इसी को हिंदी में दान पाद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फीड डॉग। इसमें जो है कपड़ा इसके ऊपर हम रख देते हैं और ये कपड़े को पीछे को ओर ले जाता है, पीछे को हम आगे से कपड़े को लगाते हैं, सिलता जाता है और पीछे को ढकेलता जाता है। ठीक है, ये वाले चित्र में देखिए, ये इसमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इसमें दांते जैसा बना हुआ ये है, ये जो दांते जैसा बना है ना, इसको कहते हैं फीड डॉग। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे आते हैं नंबर 15 पे, बॉबिन बाइंडर। अब बॉबिन बाइंडर जो होता है उसमें क्या कर, ये 15 नंबर कहाँ पे है? 15 नंबर ये है ना 15 नंबर। अब यहाँ पे जो ये गोल गोल है, एक चक्का के सामने आप देखते होंगे बड़ा सा गोल गोल लगा होता, उसको ढीला टाइट करते हैं ना, तभी अगर हम उसको ढीला कर देंगे ना और फिर चक्का चलाएंगे तो सुई कोई कार्य नहीं करेगी, कोई सिलाई काम नहीं होगा। अगर इसको हम टाइट करके ही रखते हैं, जो चक्के के सामने बड़ा सा होता है बोल टाइप में, उसको हम टाइट करते हैं, तभी ये सारी सिलाई प्रक्रिया होती है। अब ये बॉबिन बाइंडर, ये जो गोल गोल सा ये यहाँ पे लगा है, ये देखिए ये, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे बॉबिन में जो ऐसे गोल गोल लगाते हैं, बॉबिन लगा के इसमें हम भरते हैं, धागा को भरते हैं, धागा को भर के फिर इसमें हम खोस देते हैं,
तो इसको ऐसे नीचे की ओर हम दबाते हैं, थोड़ा अंगूठे से ऐसे दबाते हैं, तो ये बड़े पहिए के, ये जो बड़ा पहिया हाथ से डुलाते हैं और ये छोटा पहिया यहाँ बीच में होता है, यहाँ पे जो छोटा पहिया बीच में होता है यहाँ पे, ये इसके संपर्क में आता है बड़े पहिए के। जब संपर्क में आता है ना, तो वो रील जो है उसमें भरती चली, मतलब बॉबिन में जो है धागा भरता चला जाता है, जो है ये डोलता है, पहिया डोलता जाता है, ऐसे डोलता जाएगा, गोल गोल डोलता जाएगा, और हम उसको बड़े पहिया के संपर्क में आकर डोलता जाएगा, और रील पूरी जो है इसमें बॉबिन में पूरा धागा जो है भर जाता है। बॉबिन में धागा भरने के लिए लगा होता है, ठीक है। बॉबिन बाइंडर का काम ये होता है, इसके संपर्क में आके धागा पूरा भर जाता है। अब आते हैं नंबर 16 पे। अब आते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू। अब देखते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू मशीन बड़े पहिए के बीच में जो बाहर की ओर पेंच लगा होता है उसको कसा या ढीला जाता है। अभी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया, वही चीज है। इसको कहते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू। ये ढीला कसा करने से बॉबिन में धागा भरते समय इसको ढीला कर लेते हैं, और जब बॉबिन में धागा भर लेते हैं तो इसको जो है टाइट कर देते हैं, तभी सिलाई प्रक्रिया होती है और मशीन के सारे पुर्जे चलते हैं। ये यहाँ पे लगा होता है आगे साइड, ठीक है, आगे साइड होता है। 16 नंबर यहीं पे है शायद, ये देखिए 16 नंबर, ये तो 15 नंबर है, 16 नंबर भी यहीं पे है, ठीक है, ये है शायद 16 नंबर। तो इसमें जो आगे की ओर लगा होता है उसको ढीला टाइट करते हैं। अब ये आते हैं हम नंबर 17। नंबर 17 कहाँ पे है? ये है स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर का काम क्या है? ये है स्टिच रेगुलेटर, ये है 17 नंबर। तो इससे क्या है, हम सिलाई को जैसे बड़ी बड़ी मतलब बखिया देनी है, तो इसको इसमें नंबर पड़े होते हैं, नंबर नहीं पड़े होते यहाँ पे, ऐसे ऐसे नंबर पड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ढीला करके नीचे को लाते हैं तो सिलाई और टाइट हो जाती है। छोटे छोटे मतलब सिलाई ऐसे 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 छोटे, मतलब छोटी छोटी धागा की वो सिलाई प्रक्रिया होती है। और जब हम बड़े बड़े हमको बखिया करना है, मान लो ऐसे 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 बड़े बड़े, तो उसको हम उसी नंबर के हिसाब से हम सेट करते हैं। सिलाई स्टिच को हम जो है नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे ढीला टाइट करके नीचे और ऊपर के जो नंबर पड़ा है उस नंबर पे ही हम ढीला टाइट जो है करते हैं। मतलब कि बखिया को अपने वांछित अनुसार, मतलब लंबाई, कम लंबाई या ज्यादा लंबाई में देने के लिए सिलाई प्रक्रिया को उसको हम अपने जो चिन्ह लगे हुए हैं उस चिन्ह पे ही हम उसको टाइट कर देते हैं, उतने पे ले जाके टाइट कर देते हैं। तो बखिया जो है बड़ी हो जाएगी और जितना टाइट करेंगे उतनी छोटी हो जाएगी, और ढीला करके ऊपर कर देंगे ऊपर के नंबर पे तो वो थोड़ा सा बड़ी बखिया हो जाएगी। इसका काम ये है, ठीक है। अब बॉबिन केस पे आते हैं, जहाँ पे बॉबिन लगा होता है, जहाँ पे बॉबिन कसा होता है, ठीक है। बॉबिन केस का हिस्सा क्या है? नीचे का पार्ट है। कहाँ का है? नीचे की। ये इसके जो प्लेट लगी है, थ्रेड प्लेट, ये इसके नीचे का हिस्सा है बॉबिन केस का। बॉबिन केस में इसमें चित्र में पूरा आ नहीं रहा है इसमें। ये जो गोल गोल सा पॉइंट बना नहीं, ये पहिया, ये जो पहिया है नीचे जो लगा होता है, इसके नीचे लगा होता है वो दोलन हुक होता है, ठीक है। ये दोलन हुक होता है। इसमें बॉबिन को हम जब लगाते हैं तो ये दोलन हुक क्या करता है? दोलन हुक का काम है कि सिलाई को और अच्छे से मजबूती से सिलाई को करना। ये दोलन हुक जो है आगे पीछे आता जाता है, तभी सिलाई प्रक्रिया होती है। सुई जो है इसके नीचे जाती है, बॉबिन से जो है सिलाई को, धागे को लाती है। अभी मैं चित्र के माध्यम से इसको समझाती हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये है बॉबिन, ये बॉबिन है, ये बॉबिन केस, इसको बॉबिन केस कह लो या बॉबिन शटल कह लो या बॉबिन होल्डर कह लो, ये जिसमें ये भरा हुआ है, ठीक है। इसमें भरा हुआ ना, इसमें जो एक स्क्रू होता है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको क्या कहते हैं, जब स्क्रू को हम ढीला करेंगे तो धागा इजीली तरीके से निकलता आएगा, इसी छेद से ऐसे निकलता आएगा। अगर इसको हम टाइट कर देंगे तो ये थोड़ा यहाँ से टाइट होकर धागा निकलेगा, थोड़ा सा बहुत तनाव में। तो जब नीचे का धागा फंसता है ना, तो इसी का बहुत रोल होता है, इसका, इस स्क्रू का। इस स्क्रू को हम जब इसको ढीला टाइट, और हाँ, इसको खोल के सफाई भी किया जाता है, ये नहीं कि स्क्रू सिर्फ ढीला टाइट करने के लिए, इसको खोल के अच्छे से, इसमें क्योंकि देखिए कचरा वगैरह फंस जाता है कपड़े सिलते समय से, धूल वगैरह इसमें इसके अंदर जो है, ये प्लेट के अंदर फंस जाती है, तो तब भी ये दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इसको खोल के सफाई भी कर ली जाती है। ये होता है बॉबिन केस। इसमें बॉबिन, ये जो बॉबिन गोल गोल है, ये भरा हुआ है इसके अंदर, ये मैंने दिखाने के लिए आपको पिक्चर खींची है, तो इसको कहते हैं बॉबिन केस या बॉबिन होल्डर या बॉबिन शटल, ठीक है। इसमें होता है बॉबिन लगा हुआ, ये डिब्बी जैसा होता है। ये उसमें ऑप्शन में उस दिन था ही नहीं, ये ऑप्शन में था ही नहीं, एक तो हाँ, ये था ही नहीं ऑप्शन में, जबकि इसमें बॉबिन लगा होता है। उसमें क्या दिया हुआ था? दोलन हुक दिया हुआ था और दान पात दिया हुआ था और लीवर दिया हुआ था, छोटे कप लीवर, और एक क्या था, एक और ऑप्शन में कुछ था। तो इसमें मैंने सारे तो समझा दिए, लेकिन मुझे फिर बाद में लगा, जब ममता जी का वो आया कमेंट कि इसमें कि दोलन हुक में होता है, दान पात में, ना ही दान पात में होता है, ना ही दोलन हुक में होता है। देखिए दोलन हुक का काम क्या है? दोलन हुक का काम है, उसमें हम बॉबिन लगाते जरूर है, लेकिन वो बॉबिन को कस के नहीं रखता है, बॉबिन को कस के नहीं रखता है। अभी मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, ये है, देखिए ये क्या है, ये दोलन हुक है। ये जो है, ये जो गोल गोल सा है ना, ये चक्का सा, ये इसको यहाँ से जब हम इसको निकालते हैं, खोल के निकालते हैं, इस चक्के को हम साफ करते हैं, तो ये है क्या? दोलन हुक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोलन हुक बेटा, ठीक है। ये दोलन हुक है, मैंने बहुत ज्यादा खींच दिया लग रहा है, तो ये दोलन हुक है, ठीक है। अब इसमें हुक कहाँ है ये पूछोगे? जो यहाँ पे ये ऐसे निकला होता है और यहाँ पे निकला होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो बॉबिन है, बॉबिन लगी हुई है। अब यहाँ से सुई आती है, यहाँ से सुई आती है। एक और पिक्चर है इसमें मैंने निकाल रखा है, इसमें मैंने इसीलिए पिक्चर, ये कहते हैं, इसको कहते हैं दोलन हुक, ठीक है। ये इसमें ये जो ये नुकीला नुकीला निकला है ना, ये हुक है। ये हुक काम क्या करता है? एक इधर है, एक इधर है। दोलन का काम है दोलन करना, मतलब आगे पीछे, ये ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, ये आगे पीछे दोलन करता है। इसी दोलन गति से जो है सुई जब नीचे आती है बॉबिन में, यहाँ बॉबिन लगाते हैं तो बॉबिन में ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे सुई है, ये सुई है ना, ये सुई नीचे आती है, फिर बॉबिन के जो छेद से जो है धागा लेती है, ये धागा लेती है। ये दोलन हुक का काम है धागे को, जो सुई का धागा है उसको खींच के
और फिर इसमें फंसाता है, जब फंसा के टाइट करता है तब ये सुई ऊपर जाती है और स्टिच हो जाती है, तब जो है वो धागे को ऐसे ऐसे जो स्टिच हो जाती है ना, इसी दोलन हुक की वजह से ही होती है। अगर दोलन हुक जो है आगे पीछे नहीं डोलेगा, आगे पीछे नहीं डोलेगा तो सिलाई प्रक्रिया जो है नहीं होगी, ये सुई जो है ऊपर को नहीं जाएगी। तो ये जो है दोलन हुक में जब हम इसमें बॉबिन लगाते हैं और ये सिलाई प्रक्रिया को क्या करती है, बहुत अच्छे और मजबूत सिलाई देती है। जब अगर हम इसको दोलन हुक को साफ नहीं करेंगे, कभी कभी इसमें कचरा फंस जाता है, धागा वगैरह फंस जाता है दोलन हुक में, यहाँ पे धागा वगैरह कचरा वगैरह फंस जाता है, तो इसको सफाई किया जाता है, इसको साफ कर दो ना, तब अच्छे से धागा, देखिए धागा फंसने लगता है, कभी कभी ऐसे लूप टाइप में ऐसे ऐसे धागा ऐसे गुजरा गुजरा निकलने लगता है ना, ऐसे एकदम से ऐसे जगह जैसे धागा एकदम फंस जाता है नीचे को। जब ये दोलन हुक हम साफ नहीं करेंगे ना तो उसमें धागा फंसने लगता है। तो इसका काम है, ये जो हुक जैसा है ना, ये देखिए, ये ये हुक है और ये यहाँ पे हुक है, ये जहाँ से कट लगा है नोक जैसा है, यही धागा को, सुई के धागे को खींच के इसमें फंसाता है, इसकी गोलाई में फंसा के फिर ये जो जब जैसे ही खींचता है तैसे ही सुई ऊपर को जाती है। यहाँ बॉबिन से सुई लेके, बॉबिन से धागे को लेके सुई ऊपर को जाती है और ये धागे को, ऊपर के धागे को नीचे लाती है और सुई जो है नीचे के धागे को ऊपर ले जाती है। तो स्टिच प्रक्रिया जो है बराबर मात्रा में होती चली जाती है। इसे कहते हैं दोलन हुक, ठीक है, इसे कहते हैं दोलन हुक। ये देख लो अच्छे से, ठीक है। इसमें जो है और बॉबिन केस जो है, बॉबिन केस को इसमें फिट करते हैं और बॉबिन जो है लगा होता है बॉबिन केस में, बॉबिन होल्डर में, बॉबिन सटल में लगा होता है ना। बॉबिन तो वही होती है जो गोल गोल सा होता है, जिसमें बॉबिन रील ऐसे भर दिया जाता है, रील को मतलब वो रील से धागे को भर दिया जाता है, चक्का टाइप में होता नहीं है, चक्का टाइप में जो होता है बॉबिन तो वही होता है। और डिब्बी में हम भरते हैं, जो अभी मैंने डिब्बी दिखाई है बॉबिन केस में, बॉबिन केस से बॉबिन होल्डर में हम भरते हैं, तो बॉबिन को यहाँ लगाते हैं। हाँ, उसमें ऑप्शन में नहीं था तो हम जो है नियर बाई हमें यही ऑप्शन या तो जाते, अगर ये सही पूछो तो उसमें बॉबिन केस होना चाहिए था, बॉबिन केस था ही नहीं, है ना, था ही नहीं। तो इस वजह से, और इसका कार्य जो मैंने बताया था, दोलन हुक का कार्य जो मैंने बताया था वो सही बताया था। दोलन हुक का कार्य यही है, स्टिच प्रक्रिया को जो है सुई के धागे को नीचे लाना और ये जो है बॉबिन के धागे को ऊपर उठाना। ये जो हुक से ऊपर उठाता है, ये हुक फंसा के नीचे जब ले जाता है और ये ऊपर जो है उठता है, जब ये आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे के दौरान ही जो है धागा नीचे को आएगा, इसमें जो है टाइट होगा और जब ऊपर को जाएगा तो सुई जो है धागे को फंसा के ऊपर ले जाती है। तो स्टिच प्रक्रिया होती चली जाती है, सिलाई प्रक्रिया होती चली जाती है। दोलन हुक जो है आगे पीछे होता है तो सिलाई प्रक्रिया आसानी से और अच्छे से मजबूताई से सिलाई होती है, ये काम है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने चित्र के माध्यम से इसलिए बताना जरूरी समझा, मैंने सोचा कि ये बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सबके कार्य अलग अलग है और मशीन में इतने सारे पार्ट हैं कि पूछो ही मत। लेकिन इसमें जो मुख्य मुख्य हैं, जो आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस अनुसार से मैंने सारा आपको समझा दिया, वो सब हमने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो इसमें नाम कुछ हिंदी नाम अलग दे देते हैं और वो नाम ज्यादातर तो जो नाम इसमें लिखे हुए थे वो आप लिख लेना, और इन नामों को आप इंग्लिश वर्जन में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें जरूर रहेगा, तो अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। और जो दान पाद था, दान पाद को ही वो कहते हैं फीड डॉग कहते हैं, वो हिंदी में दान पाद कहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो फीड डॉग उसको कहते हैं। और उसी में ही जो है वो कपड़े को जो है पैर की तरह होता है, जो वो कांटे की तरह जो होता है, ऐसे वो जो है कपड़े को पीछे ढकेलता है, पीछे ढकेलने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और मुझे ये समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जब तक अच्छे से इसके पूरे पार्ट को समझेंगे नहीं तब तक जो है क्वेश्चन को हल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए मैंने कहा कि ये पार्ट जो है, ये जितने दिए हुए हैं आप इसको लिख लेना, ठीक है। इसको नंबर वाइज, इसमें नंबर दिए हुए हैं, नंबर वाइज जो है डाल के आप इसको समझ लेना और स्क्रीनशॉट ले सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से लिख के समझ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।